हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मेरा नाम है सोमेश और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने बनाए उत्तर प्रदेश के नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल में। आज हम और आप पढ़ने वाले बहुत ही खूबसूरत पोएम जिसका नाम है चाइल्डहुड यानी कि बचपन, और इसको लिखा है मार्कस नैटन जी ने। इस पोएम में ये याद करते हैं अपने बचपन को, अपने बचपन के बारे में। ये काफी कुछ प्रश्न जो है वो पूछते हैं खुद से, आपसे, हमसे। और इस कविता को जब आप पढ़ेंगे तो आपको भी महसूस होगा कि जो बचपन होता है वो कितना मासूम होता है, कितना प्यारा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस पोएम को। When did my childhood go? अब ये यहां पर क्वेश्चन पूछते हैं कि आखिर कब मेरा बचपन गया। When did my childhood go? कि मेरा बचपन कब गया, यानी कि मेरा बचपन कब खो गया या कहीं चला गया। तो ये यहाँ पे प्रश्न पूछते हैं कि आखिर कब इनका बचपन जो है वो गया या खत्म हुआ। और फिर ये खुद ही आंसर भी करते हैं। वॉज इट द डे? क्या ये उस दिन हुआ था। आई सीज टू बी 11, कि जब मैं 11 वर्ष का हुआ। आई सीज टू बी 11, सीज का मतलब होता है जब्त होना या रुक जाना। तो ये बताते हैं कि क्या ये तब हुआ था जब मैं रुक गया था, जब मैं 11 वर्ष का था। वॉज इट द टाइम? क्या ये उस समय हुआ था। आई रियलाइज्ड, जब मैंने ये महसूस किया था, जब मुझे ये पता चला था, दैट हेल एंड हेवन, कि जो नरक है और स्वर्ग है। यानी कि ये खुद से ही पूछ रहे हैं कि आखिर मेरा बचपन कब गया। और ये खुद ही आंसर भी कर रहे हैं कि क्या ये वो समय था, वो दिन था जब मैं 11 वर्ष का हुआ, यानी कि जब मैंने 11 वर्ष की आयु को जो है पूरा कर लिया, यानी कि जब मैं 11 वर्ष का हुआ, तो क्या तब मेरा बचपन चला गया, या फिर उस दिन मेरा बचपन चला गया जब मुझे पता चला कि नर्क और स्वर्ग जो हैं कुड नॉट बी फाउंड इन ज्योग्राफी, कि स्वर्ग और नर्क को क्या है, ज्योग्राफी पे, यानी कि इस धरती पे, इस भूगोल पर इसको नहीं पाया जा सकता, इसको नहीं ढूंढा जा सकता। तो क्या मेरा बचपन तब गायब हुआ, तब गया जब मुझे ये पता चला कि स्वर्ग और नर्क इस धरती पर नहीं रहते हैं। एंड देयरफॉर कुड नॉट बी वॉज दैट द डे, और ये बताते हैं और इसलिए ये वो दिन नहीं है। अब ये बताते हैं कि ये वो दिन नहीं है। एंड देयरफॉर कुड नॉट बी वॉज दैट द डे, कि क्या ये वो दिन है। तो ये यही प्रश्न ये बार बार खुद से पूछते रहते हैं कि क्या ये वो दिन है, मेरा बचपन जब गया था, जब मैं 11 वर्ष का हुआ, या फिर जब मुझे ये पता चला कि स्वर्ग और नर्क इस दुनिया पर, इस धरती पर, इस भूगोल में, इस ज्योग्राफी में नहीं पाए जाते हैं, यहां पर इनको नहीं ढूंढा जा सकता है। तो क्या उस दिन मेरा जो बचपन है वो गया। When did my childhood go? सेकेंड स्टैंजा में भी यही पूछते हैं कि when did my childhood go? मेरा बचपन कब गया, कब लुप्त हुआ, कब खत्म हुआ, कब चला गया। Was it the time? क्या ये उस समय था। I realized, जब मुझे महसूस हुआ, जब मुझे पता चला, जब मैंने ये जाना, that adults were not all they seem to be, कि जो adults हैं यानी कि जो बड़े लोग हैं, वर नॉट ऑल दे सीम टू बी, वो वैसे नहीं है जैसे वो प्रतीत होते हैं, जैसे वो दिखाई देते हैं। सीम टू बी, कि जैसे वो दिखाई देते हैं, यानी कि ये जो बड़े लोग हैं ये जैसे दिखाई देते हैं, जैसे प्रतीत होते हैं, ये वैसे नहीं है। क्या मुझे जब ये पता चला तब मेरा बचपन गया। दे टॉक्ड ऑफ लव, और ये जो बड़े लोग हैं ये क्या है, ये प्यार के बारे में बातें करते हैं। एंड प्रीच्ड ऑफ लव, और ये प्यार के बारे में प्रवचन देते हैं। प्रीच मतलब होता है प्रवचन। तो ये बताते हैं कि ये प्यार के बारे में बताते हैं और प्यार के बारे में प्रवचन देते हैं कि सभी से प्यार से बात करना चाहिए, है ना, और सभी से जो है हंसी खुशी बात करनी चाहिए, किसी को दुखी नहीं करना चाहिए। जबकि वास्तव में ये खुद
वैसा नहीं करते हैं। यानी कि ये हमें तो बताते हैं कि प्यार से मोहब्बत से रहिए, सबके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए, लेकिन वास्तव में ये खुद वैसा व्यवहार नहीं करते हैं। यानी कि ये जो हमें सिखाने वाले लोग हैं ये खुद ही नहीं पता है, मतलब ये हमें सिखा तो देते हैं कि प्यार से रहिए, एक दूसरे की इज्जत कीजिए, है ना, सबसे प्यार से आप रहा कीजिए, किसी को गाली मत दीजिए, और जब इनका खुद का झगड़ा होता है तब ये खुद ही गाली गलौज किया करते हैं। तो यानी कि जब मुझे पता चला कि ये जो बड़े लोग हैं, जो जैसा दिखाई देते हैं वो वास्तव में वैसा है नहीं, वो वैसे है ही नहीं, तो क्या उस दिन मेरा बचपन गया? यानी कि क्या उस दिन मैं बड़ा हो गया? मेरा बचपन चला गया का मतलब है कि क्या उस दिन मेरा बचपन चला गया, या फिर क्या उस दिन मैं बड़ा हो गया? बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली, कि ये लोग क्या है, हमेशा प्यार की और क्या है, और प्यार की बातें करते हैं और प्यार की शिक्षा देते हैं, प्रवचन देते हैं, लेकिन बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली, लेकिन ये ऐसे प्यार से, ये इतने प्यार से क्या है, खुद भी एक्ट नहीं करते हैं, यानी खुद ही व्यवहार नहीं करते हैं। ये जो शिक्षा देते हैं उस शिक्षा पर ये खुद ही खरे नहीं उतर रहे हैं। यानी कि ये हमें तो सिखा रहे हैं कि प्यार से मोहब्बत से रहो, लेकिन ये खुद ही प्यार से मोहब्बत से नहीं रह रहे हैं। वॉज दैट द डे, क्या ये वो दिन था जब मेरा बचपन चला गया था, जब मेरा बचपन खो गया था? When did my childhood go? फिर अगले स्टैंजा में When did my childhood go? मेरा बचपन कब गया? Was it when I found my mind? क्या ये उस दिन हुआ जब मैंने अपना माइंड पाया, जब मैंने अपना दिमाग पाया, जब मैंने अपना विचार पाया? माइंड का मतलब दिमाग होता है, माइंड का मतलब विचार होता है। कि ये खुद ही बताते हैं कि क्या ये उस दिन हुआ जब मैंने अपना माइंड पाया, कि जब मैंने अपना दिमाग पाया? वॉज रियली माइंड, जो कि वास्तव में मेरा था। यानी कि क्या ये उस दिन हुआ जिस दिन मैंने अपना दिमाग पाया, वो दिमाग जो कि वास्तव में मेरा था? इसका क्या अर्थ हुआ, आगे देखते हैं। टू यूज विच एवर वे आई चूज, जिसको मैं यूज कर सकता था, जिसका मैं प्रयोग कर सकता था, किस चीज का? दिमाग का। विच एवर वे यानी कि जिस भी प्रकार से, आई चूज जिस भी प्रकार से मैं चाहता उस प्रकार से इस दिमाग को मैं यूज कर सकता था, प्रयोग कर सकता था। प्रोड्यूसिंग थॉट्स, प्रोड्यूसिंग का मतलब होता है उत्पन्न करना। अब ये बताते हैं प्रोड्यूसिंग थॉट्स कि मैं विचार उत्पन्न कर सकता था, ठीक है, विचारों का निर्माण कर सकता था। दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल, और वह विचार जो दूसरे लोगों के नहीं होते। मतलब अभी तक क्या था, ये बताना चाह रहे हैं कि अभी तक मुझे जो विचार मिल रहे थे वो दूसरों के मिल रहे थे, दूसरे लोग मुझे बता रहे थे कि बेटा ऐसा करो, बेटा वैसा करो, लेकिन क्या मेरा बचपन उस दिन खोया जब मुझे पता चला, जब मैंने प्रयोग किया अपना खुद का दिमाग, जब मैंने खुद का दिमाग पाया, जब मुझे पता चला कि मैं तो खुद ही सोच सकता हूं, समझ सकता हूं, और जब मैंने खुद का दिमाग प्रयोग में लाया, और ये दिमाग जो मैं जैसा चाहता वैसा प्रयोग कर सकता था, ये मेरा दिमाग खुद ही क्या है, विचार उत्पन्न कर रहा था। दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल, कि ये उन दूसरे लोगों का विचार नहीं था, ये मेरा खुद का विचार था। यानी कि अब मैं दूसरे लोगों के विचार को ही फॉलो नहीं करता हूं, अब मैं खुद का विचार जो मेरे दिमाग में उत्पन्न हो रहा है, मैं उस विचार को लागू कर रहा हूं। मैं अपने विचार को जैसा चाहूं, मैं अपने दिमाग को जैसा चाहूं वैसा अपने दिमाग का प्रयोग कर रहा हूं। तो क्या जब मैंने इस दिमाग का प्रयोग करना शुरू किया, जब मैंने अपने खुद के विचार प्रयोग करना शुरू किए, क्या उस दिन मेरा बचपन खोया? ये प्रश्न ये खुद से पूछ रहे हैं। बट माई ऑन, और वो विचार जो मेरे खुद के हैं, एंड माइन अलोन, और मेरे केवल और केवल वो मेरे ही हैं, अकेले मेरे के वो विचार हैं। वॉज दैट द डे, क्या ये वो दिन था? क्या उस दिन मेरा बचपन गया? क्या उस दिन मेरा बचपन कहीं चला गया? तो ये अभी भी खुद से प्रश्न पूछ रहे हैं। वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, अब इन्होंने प्रश्न बदल दिया है। अभी तक इनका प्रश्न था व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, कि मेरा बचपन कहां गया। अब ये खुद बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, अब इनका प्रश्न बदल गया। अब ये पूछ रहे हैं वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, कि मेरा बचपन कहां गया, आखिर मेरा बचपन कहां गया। अभी तक पूछ रहे थे मेरा बचपन कब गया, अब ये पूछ रहे हैं मेरा बचपन कहां गया। फिर खुद ही बता भी रहे हैं, इट वेंट टू सम फॉरगेटन प्लेस,
कि ये जो है ये चला गया है कुछ फॉरगेटन प्लेस, सम फॉरगेटन प्लेस, यानी कि कोई जो भूली हुई जगह है। फॉरगेटन का मतलब भूली हुई, जो कि याद नहीं है। सम मतलब कि कोई, तो ये बता रहे हैं कि कोई जो भूली हुई जगह है, प्लेस है, प्लेस का मतलब जगह, फॉरगेटन प्लेस यानी कि भूली हुई जगह, वो जगह जो याद नहीं है। तो क्या जो मेरा बचपन है वो कोई भूली हुई जगह पर चली गई है? इट वेंट टू सम फॉरगेटन प्लेस, कि ये कोई भूली हुई जगह पर चली गई है। ये खुद ही बता रहे हैं कि मेरा बचपन कहाँ गया है, मेरा बचपन कहाँ गया है। तो ये बता रहे हैं इट वेंट, कि ये चली गई है, टू सम फॉरगेटन प्लेस, कि ये कोई भूली हुई जगह पर जा चुकी है, भूली हुई जगह पर चली गई है। दैट इज हिडन, और वो जगह क्या है, वो छिपी हुई है। इन एन इन्फेंट्स फेस, और ये कहां छिपी हुई है? इन एन इन्फेंट्स फेस, यानी कि इन्फेंट्स का मतलब होता है बच्चा, है ना। जो छोटे बच्चे होते हैं, नवजात शिशु होते हैं, उनको इन्फेंट्स बोलते हैं। तो ये बता रहे हैं कि ये जो बचपन है ये कहां चला गया है? तो ये बचपन चला गया है, दैट इज हिडन, ये बचपन जो है वो छिपा हुआ है। कहां छिपा हुआ है? इन एन इन्फेंट्स फेस, कि ये एक नवजात शिशु के जो चेहरा है ना, जो नवजात शिशु है, जो बच्चा है, उसके चेहरे पर ये छिपा हुआ है। ये जो बचपना है ये कहाँ गया है? तो ये नवजात जो शिशु है उसके चेहरे पर ये छिपा हुआ है। दैट इज ऑल आई नो, और यही है जो मैं जानता हूं, ये सब मैं जानता हूं, इतना ही जानता हूं, इनका ये कहने का मतलब है। तो ये थी आपकी खूबसूरत बेहतरीन पोएम, कि पहले तो ये खुद से पूछते हैं कि मेरा बचपन कब गया, फिर ये खुद ही बताते हैं कि क्या तब गया जब मैं 11 वर्ष का हुआ, या मेरा बचपन तब गया जब मुझे पता चला कि स्वर्ग और नर्क इस धरती पर नहीं है, इस ज्योग्राफी पर नहीं है। फिर ये कहते हैं कि मेरा बचपन कब गया, तब गया कि जब मुझे पता चला कि ये जो बड़े लोग हैं, जो अच्छा बताते हैं हमें सारी चीज, लेकिन वो खुद ही वो उस चीज को फॉलो नहीं करते हैं। वो प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं लेकिन खुद ही प्यार मोहब्बत की चीजों को खुद ही फॉलो नहीं करते हैं। वो सिर्फ ढोंग करते हैं, वो सिर्फ आडंबर करते हैं अच्छा बताने का, अच्छा दिखाने का, जबकि वो खुद वैसा व्यवहार नहीं करते। तो क्या मेरा बचपन तब गया? फिर वो बोलते हैं या फिर मेरा बचपन तब गया जब मेरे खुद के विचार आने शुरू हो गए, यानी कि जब मैंने खुद से सोचना शुरू कर दिया। अभी तक मैं दूसरे के दिमाग से चलता था, लेकिन जब मैंने खुद से सोचना प्रारंभ कर दिया तो क्या तब मैंने अपना बचपन खोया? और इसके बाद में ये बोलते हैं कि मैंने अपना बचपन कहाँ खोया, मेरा बचपन कहाँ गया। अभी तक ये पूछ रहे थे कब गया, अब ये पूछ रहे हैं कहाँ गया। और फिर ये बताते हैं कि इनका जो बचपन है ये कोई खोई हुई जगह पर चला गया है, दैट इज हिडन। और ये बचपन क्या है? ये छिपा हुआ है किसी नवजात बच्चे के चेहरे पर, यानी कि जो नवजात बच्चे का चेहरा है अब वहां पर बचपन चला गया है, और यही है जो मैं जानता हूं। तो इनको इनका उत्तर मिल गया कि इनका बचपन कब गया का इनको उत्तर नहीं पता है, लेकिन कहाँ गया का उत्तर इनको मिल चुका है, और आपको भी मिल चुका है। तो ये थी आपकी बहुत खूबसूरत सी पोएम। अब चलिए शुरू करते हैं। अब ये आपका सेंट्रल आइडिया है, सेंट्रल आइडिया इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट थिंक्स, पोएट जो है वो सोचता है, डीपली ओवर द क्वेश्चन ऑफ हिज लॉस्ट चाइल्डहुड, वो बहुत गहराई से प्रश्न करता है अपने खोए हुए बचपन के बारे में। चाइल्डहुड इज अ स्टेज ऑफ इनोसेंस, चाइल्डहुड क्या है? एक ऐसा स्टेज है, एक ऐसा चरण है, किस चीज का? ऑफ इनोसेंस, यानी कि मासूमियत का एक चरण है। इन विच, जिसमें द चाइल्ड बिलीव्स अदर्स एंड लव्स अनकंडीशनली, एक ऐसा स्टेज है, एक ऐसा चरण है जो बचपन होता है, वो ऐसा मासूम चरण है जिसमें जो बच्चा होता है वो क्या होता है? वो भरोसा करता है दूसरों पर, अदर्स, चाइल्ड बिलीव्स अदर्स, कि वो दूसरों पर भरोसा करता है, एंड लव्स अनकंडीशनली, और वो बिना किसी शर्त के प्यार करता है, जो बच्चा होता है। द पोएट हैज ट्राइड टू आइडेंटिफाई सम स्टेजेस ऑफ दिस लाइफ, और जो पोएट है वो ये प्रयास करता है कि वो कुछ ऐसे जो चरण हैं उसको ढूंढने का प्रयास करे, आइडेंटिफाई
करने का वो प्रयास करता है, यानी कि ऐसे चीजों को चिन्हित करने का वो प्रयास करता है। आइडेंटिफाई का मतलब होता है चिन्हित करना, तो वो ऐसे चरणों को पहचानने का, आइडेंटिफाई करने का प्रयास करता है, चिन्हित करने का प्रयास करता है। When his thought and perception of the world change, जब उसके विचार और उसकी जो धारणा है, thoughts मतलब होता है विचार, perceptions का मतलब होता है धारणा, जब जो कवि है उसका विचार और उसकी धारणा जो है इस दुनिया के प्रति, ऑफ द वर्ल्ड चेंज, इस दुनिया के प्रति उसकी जो विचार और धारणा है वो बदल गई। द पोएम डिस्क्राइब्स, ये पोएम जो है ये वर्णन करती है द फर्स्ट स्टेप टू मैच्योरिटी, यानी कि परिपक्वता की जो पहला चरण है उसकी तरफ उसका वर्णन करती है, और लॉस ऑफ चाइल्डहुड, या फिर उसको आप बोल सकते हैं कि बचपन के खोने का वर्णन करती है। परिपक्वता का जो पहला चरण है वो बचपन खोने का भी चरण है, जब आप बचपन खोएंगे तभी आप परिपक्व होंगे, वही चीज यहां पे बताई गई है। फॉर्मिंग वंस ऑन ओपिनियन, खुद के विचार जो है, खुद के जो ओपिनियन है, खुद के विचार जो हैं उनका बनना। एंड नॉट गेटिंग इन्फ्लुएंस बाई अदर्स, और दूसरों के द्वारा प्रभावित नहीं होना, दूसरों के द्वारा प्रभावित नहीं होना, खुद के विचार उत्पन्न करना इज ऑल्सो अ साइन ऑफ मैच्योरिटी, ये भी एक साइन है, चिन्ह है, प्रतीक है मैच्योरिटी का, यानी कि परिपक्वता का। और लॉस ऑफ चाइल्डहुड, या फिर इसको हम बचपन खोने का भी निशान कह सकते हैं, निशानी कह सकते हैं। द पोएम ऑल्सो हिंट्स, और ये कविता ये भी बताती है एट दी हाइपोक्रेसी प्रेवलेंट इन अवर सोसाइटी, कि हमारे जो समाज में जो प्रचलित है, प्रेवलेंट है क्या, हिपोक्रेसी यानी कि आडंबर, उसके बारे में भी ये बताती है। वेयर पीपल, जहां पर लोग प्रिटेंड दिखावा करते हैं, टू बी नाइस अच्छा होने का, टू ईच अदर कि वे एक दूसरे के प्रति क्या है, अच्छा होने का दिखावा करते हैं, अच्छा होने का आडंबर रचते हैं, स्वांग रचते हैं। बट इन रियलिटी, लेकिन वास्तव में दे डू नॉट लाइक ईच अदर, लेकिन वास्तव में एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। तो इस चीज के बारे में भी ये पोएम बताती है कि कैसे ये जो बड़े लोग हैं ये हमें प्यार से रहने की और हमेशा प्यार वाली शिक्षा देते रहते हैं, जबकि वास्तव में क्या है, ये लोग खुद ही उस चीज को फॉलो नहीं करते हैं, खुद ही उस चीज को ये लोग अपने जीवन में खुद नहीं उतारते हैं, ये सिर्फ ज्ञान देते हैं, है ना। तो ऐसे लोगों को ये बताया है कि मैं उन लोगों को पहचान गया, तो क्या जब मुझे पता चला कि ये जो बड़े लोग हैं वो वास्तव में वैसा नहीं है जैसा वो दिखावा करते हैं, तो क्या तब मैं बड़ा हुआ। तो इस पोएम के माध्यम से ये बताते हैं कि आखिर जो है जो मैच्योरिटी है यानी परिपक्वता है वो, और या फिर उसको बोल सकते हैं कि जब हमने अपना बचपन खोया वो, तो ये दोनों चीजें कब हुई इसके बारे में ये अच्छे से बताते हैं। अब ये आप स्टैंजा देख रहे हैं और एग्जाम में आपके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि एक स्टैंजा आपको दिया रहेगा और उस स्टैंजा से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो जो भी स्टैंजा रहेगा उसको अच्छे से आपको देखना है और फिर उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर्स आपको लिखने हैं। When did my childhood go? Was it the day I ceased to be 11? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography and therefore could not be? Was that the day? कि क्या ये वो दिन था। चलिए, नेम द पोएम एंड द पोएट, तो पोएम का नाम आपको पता है, पोएम का क्या नाम है, चाइल्डहुड, और जो हमारे पोएट हैं वो हैं नैटर्न। कौन है, नैटर्न, तो आपको पता है सबसे पहले यही बताया गया था। एट वॉट एज डज द पोएट थिंक ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, कौन सी एज पर पोएट ने सोचा कि उसने अपना बचपन खोया, ठीक है। द पोएट थिंक्स ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड आफ्टर ही क्रॉस द एज ऑफ 11, ठीक है, एज ऑफ 11 रहेगा, क्या रहेगा, एज ऑफ 11, ठीक है जी। यहां पे था ना सीज टू बी 11, तो जब उसने देखा कि उसकी एज क्या हो गई, 11 हो गई है, तो इस स्टैंजा से आप देख सकते हैं कि यहां पर 11 की बात की गई है ना, 11 की बात की गई है, ठीक है जी। तो ये आपका था। वॉट डिड द पोएट रियलाइज, पोएट ने क्या महसूस किया। डिड द पोएट फाइंड एन आंसर टू हिज क्वेश्चन, क्या उसको उसके जो है क्वेश्चन का, प्रश्न का उत्तर मिला। तो यहां पर ये क्या प्रश्न पूछ रहा था, यही तो पूछ रहा था कि मेरा बचपन कब गया, तो क्या उसको उसका उत्तर मिला कि आखिर उसका बचपन कब गया। चलिए जल्दी से बताएंगे। द पोएट रियलाइज
that hell and heaven are not any geographical places। तो पोएट ने इस स्टैंजा में ये रियलाइज किया है कि जो हेल और हेवन है, जो नर्क और स्वर्ग है, वो इस ज्योग्राफी पर एग्जिस्ट नहीं करते, यानी कि इस पृथ्वी पर, इस धरती पर वो नहीं पाए जाते हैं। हेंस, और इसलिए दे कुड नॉट बी रियल, कि ये इसलिए उसको पता चलता है कि ये रियल में नहीं है, ये वास्तव में नहीं है। नो, द पोएट डिडंट फाइंड एन आंसर टू हिज क्वेश्चन, और पोएट को उसके प्रश्न का उत्तर नहीं मिला कि वो आखिर उसका बचपन कब गया था। ही वॉज स्टिल कंफ्यूज, वो अभी भी भ्रमित था। अबाउट द टाइम व्हेन ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, उस समय के बारे में जब उसने अपना बचपन खोया, वो अभी भी उसके बारे में भ्रमित था। क्यों? क्योंकि उसको अभी भी उसका उत्तर नहीं मिला है कि आखिर उसका बचपन कब खोया था। What according to the poem is involved in the progress of growing up, कि कविता के अनुसार आपको बताना है कि कौन सी ऐसी चीज है जो शामिल है बड़े होने में, है ना, या विकास होने में। जब आप बड़े होते हैं तो उसके प्रोग्रेस में कौन कौन सी चीजें हैं जो शामिल हैं। एज द पोएट ग्रू अप, जैसा कि पोएट जो है वो बड़ा होता है, ही बिगेन टू थिंक, वो सोचना शुरू कर देता है, क्वेश्चन एंड चैलेंज द थिंग्स विच हैड बीन टॉट टू हिम बाय ग्रोन अप्स। तो वो क्या है, चीजों को सोचना समझना शुरू कर देता है, वो चीजें सीखता है कि कैसे चीजों को क्या है, कैसे खुद की धारणा बनाई जाए। दीज थिंग्स आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोग्रेस ऑफ ग्रोइंग अप, और यही सारी चीजें हैं जो कि बता रही हैं, है ना, ये प्रोग्रेस के बारे में, विकास के बारे में, बड़े होने के जो विकास हैं, है ना, उसके बारे में बता रही है। और ये सारे चीजें आपको यहां मिलेंगी। क्यों? क्योंकि जब वो 11 वर्ष का हुआ और उसने रियलाइज करना शुरू कर दिया कि ये जो हेल और हेवन है ये नहीं पाया जाता है, इसको ज्योग्राफी पर नहीं पाया जाता, यानी कि उसने खुद से सोचना शुरू कर दिया था, उसने दिमाग लगाना शुरू कर दिया था कि भैया ये हेल और हेवन तो इस धरती पर पाए नहीं जाते, जबकि हमें बचपन से बताया जाता है कि स्वर्ग और नरक होते हैं, तो ये आखिर कहाँ होते हैं। तो जब उसने पहली बार सोचा, है ना, तो ये उसके बड़े होने की निशानी थी। ठीक है जी। तो स्टैंजा का ही आपको, स्टैंजा से ही आपको आंसर्स लिखने हैं। व्हाट इज द पोएट्स फीलिंग टुवर्ड्स चाइल्डहुड, पोएट की क्या फीलिंग है, यानी कि क्या धारणा है, क्या भावना है बचपन के प्रति। द पोएट इज समवॉट सैड एट द लॉस ऑफ हिज चाइल्डहुड इनोसेंस, सिंपलिसिटी एंड ऑनेस्टी। तो जो पोएट है वो बहुत दुखी है कि उसने जो है मासूमियत खो दी है, अपने बचपन की मासूमियत खो दी है। इनोसेंस का मतलब होता है मासूमियत, लॉस का मतलब होता है खोना। तो पोएट जो है वो दुखी है कि उसने क्या है, अपने बचपन की मासूमियत खो दी है। सिंपलिसिटी, जो बच्चे इतने सिंपल होते हैं, इतने साधारण होते हैं, उसने उसको खो दिया है। एंड ऑनेस्टी, और अपनी ईमानदारी, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हम अपनी ईमानदारी खोते जाते हैं। तो पोएट जो कवि है वो इस बात को लेकर के दुखी है। व्हाट डिड ही फाइंड इन द ज्योग्राफी बुक, वो ज्योग्राफी बुक में क्या पाता है। ही फाउंड देयर इज नॉट सच अ प्लेस लाइक हेवन एंड हेल इन हिज ज्योग्राफी बुक। तो वो अपने ज्योग्राफी बुक में पाता है कि वहां पर तो कोई हेल और हेवन नाम की जगह ही नहीं है जिसके बारे में मुझे बचपन से बताया जा रहा है जी। नेक्स्ट स्टैंजा है, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, वाज इट द टाइम आई रियलाइज्ड दैट एडल्ट्स वर नॉट ऑल दे सीम टू बी। कि क्या बड़े लोग, क्या है कि ये बताता है कि क्या मेरा बचपन तब खोया था जब मुझे पता चला कि ये जो बड़े लोग हैं ये वास्तव में वैसे नहीं है जैसा ये दिखावा करते हैं, जैसा ये दिखाई देते हैं। दे टॉक्ड ऑफ लव, ये प्यार के बारे में बात करते हैं, एंड प्रीच्ड ऑफ लव, और प्यार के बारे में ये भाषण देते हैं, प्रवचन देते हैं। बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली, लेकिन ये इतने, जबकि ये वास्तव में क्या है, इतने प्यार से एक्ट नहीं करते हैं, यानी कि व्यवहार नहीं करते हैं, यानी कि ये ऐसा खुद ही व्यवहार नहीं करते हैं। वॉज दैट द डे, क्या ये वो दिन था। तो इसमें भी ये प्रश्न पूछता है। चलिए इसके क्वेश्चंस देखते हैं। हु इज माई इन द अबव लाइंस, why is he confused। माई रेफर्स टू द पोएट मार्कस नेटन। तो यहां पर जो माई है वो पोएट को रेफर कर रहा है ना। माई, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, तो ये माई किसके बारे में, जो पोएट हैं उनके बारे में बता रहा है। तो आपको यही बताना था कि ये जो लाइंस हैं, पंक्तियां हैं, उसमें माई किसके बारे में बता रहा है, कौन है माई। तो माई जो है हमारे पोएट हैं जिनका नाम है मार्कस नेटन। और व्हाई ही इज कंफ्यूज, वो क्यों कंफ्यूज हैं। द पोएट इज कंफ्यूज्ड बिकॉज ही डजंट सीम टू अंडरस्टैंड द टाइम व्हेन ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड। और जो पोएट हैं वो कंफ्यूज या भ्रमित इसलिए हैं क्योंकि उनको पता नहीं चल रहा कि आखिर वो समय क्या है कि जब उन्होंने अपना बचपन खोया। तो इसलिए वो भ्रमित है, उनको पता ही नहीं चल रहा, वो सोच ही नहीं पा रहे हैं। वो जो जो सोच रहे हैं तो उनको लग रहा है शायद इस टाइम पे मैंने खोया था,
फिर उनको याद आता है नहीं शायद इस टाइम पे खोया था, फिर उनको याद आता है नहीं शायद इस टाइम पे खोया था। तो उनको समझ ही नहीं आ रहा कि उन्होंने अपना बचपन कब खोया था। When did the poet think he lost his childhood? अब इस स्टैंजा को देख करके आपको बताना है कि पोएट ने कब सोचा कि उसने अपना बचपन कब खोया है, ये वाला स्टैंजा देख करके, है ना। तो ये वो समय था जब उसने रियलाइज किया कि जो एडल्ट्स हैं, जो बड़े लोग हैं, वो वास्तव में वैसे नहीं हैं जैसे वो दिखाई देते हैं, है ना। इसमें इसी की बात की गई है, तो यही आपको लिखना है। द पोएट थिंक्स दैट व्हेन ही रियलाइज्ड दैट द एडल्ट्स वर हाइपोक्रेट्स इज व्हेन ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड। They talked of love but didn't follow what they preached। कि जब उसको रियलाइज हुआ कि ये जो बड़े लोग हैं ये वास्तव में वैसा नहीं है जैसा ये दिखाई देते हैं, और जैसा ये भाषण देते हैं, जैसे हमें बातें बताते हैं अच्छी अच्छी, जबकि ये वास्तव में वैसे ही खुद हरकतें नहीं करते हैं। तो ये वो समय था, ठीक है। तो यहां पर आपको ये आंसर देना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली। बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली को आपको वर्णन करना है कि वो ऐसा व्यवहार नहीं करते हैं, ऐसे प्यार से वो व्यवहार नहीं करते हैं। द पोएट थिंक्स दैट एडल्ट्स आर हाइपोक्रेट्स। कि जो एडल्ट्स हैं, जो बड़े लोग हैं, वो क्या हैं? हाइपोक्रेट्स हैं, कि ढोंगी हैं। दे टॉक अबाउट लव, कि वो प्यार के बारे में बात करते हैं, एंड प्रीच, और उनके बारे में हमेशा भाषण देते रहते हैं, प्रवचन देते रहते हैं अबाउट लव, यानी कि प्यार के बारे में। बट देयर एक्शंस आर नॉट सो लविंग। लेकिन उनके जो खुद के एक्शंस हैं, जो उनके खुद की प्रतिक्रिया है, जो उनके खुद के कृत्य हैं, वो क्या है? वो इतने प्यारे नहीं हैं, इतने अच्छे नहीं हैं। तो ये लोग क्या हैं? उनको ये ढोंगी बोलता है, हाइपोक्रेट्स बोलता है, यानी कि ढोंगी, आडंबर वाला, जो अच्छा होने का ढोंग करते हैं, दिखावा करते हैं। वॉट इज द पोएट्स फर्स्ट शॉकिंग ऑब्जर्वेशन अबाउट द ग्रोन अप्स। कि जब वो बड़ा हुआ, है ना, ग्रोन अप्स की मतलब जब वो बड़ा हुआ, तो पोएट का जो पहला अचंभित कर देने वाला ऑब्जर्वेशन क्या था? शॉकिंग ऑब्जर्वेशन, है ना, ऑब्जर्विंग नहीं होगा, शॉकिंग ऑब्जर्वेशन, कि उसका चौंकाने वाला या चौंकने वाला जो है, जो उसने ऑब्जर्व किया था, जो उसने महसूस किया था, तो ऐसी कौन सी घटना थी? ठीक है। तो इस लाइन में आपने इस लाइन को, ये जो स्टैंजा है, इस स्टैंजा से आपको ढूंढ के बताना है। तो क्या था? यही तो उसने महसूस किया था कि ये जो बड़े लोग हैं, ये जैसा दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में क्या है? ये वैसे है नहीं। द पोएट्स फर्स्ट शॉकिंग ऑब्जर्वेशन अबाउट द ग्रोन अप्स वाज व्हेन ही नोट्स। जब उसने ये महसूस किया, जब उसने ये नोट किया, जब उसने ये देखा, विद रिग्रेट, बहुत ही दुख के साथ, दैट द ग्रोन अप्स टेंड टू बिकम लायर्स एंड हिपोक्रेट्स। ये जो बड़े लोग हैं, ये क्या हैं? टेंड टू बिकम लायर्स एंड हिपोक्रेट्स। ये बड़े होकर के, जब कोई भी बड़ा होता है या जो बड़े होते हैं, वो क्या है? वो झूठ बोलते हैं, वो ढोंग करते हैं, और जो बड़ा होता रहता है वो भी क्या है? झूठ बोलना और ढोंग करना शुरू कर देता है। तो यही चीज यहां पर बताई गई है। वॉट डज द पोएट पुट ऑन द टॉप ऑफ द ह्यूमन वर्च्यूज। भैया कौन सी ऐसी चीज है जो ह्यूमन वर्च्यूज को इसने टॉप पर रखा है? ठीक है। द पोएट लव ऑन द टॉप ऑफ द नोबलेस्ट ह्यूमन वर्च्यू। तो उसने लव को सबसे ऊपर रखा है। व्हाट डज ही रिग्रेट? ही रिग्रेट दैट ग्रोन अप्स डू नॉट प्रैक्टिस व्हाट दे प्रीच। तो उसको किस बात का दुख है? इसी बात का दुख है कि ये जो बड़े लोग हैं, है ना, ये क्या होते हैं? ये खुद वो चीज नहीं करते हैं जिसकी वो शिक्षा दे रहे होते हैं। फिर अगला है, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो? वॉज इट व्हेन आई फाउंड माई माइंड वॉज रियली माइन टू यूज विच एवर वे आई चूज, producing thoughts that were not those of other people but my own, and mine alone was that the day। कि क्या ये वो दिन था? इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सप्लेन माई माइंड वॉज रियली माइन। कि माई माइंड यानी कि मेरा दिमाग, जो कि वास्तव में मेरा था, इसको आपको वर्णन करना है। द पोएट रियलाइज, पोएट ने ये महसूस किया, आभास किया, दैट हिज माइंड वॉज हिज टू कंट्रोल एंड कमांड एंड वॉज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाई अदर। तो इसका ये मतलब है कि अब उसका दिमाग क्या है? वास्तव में उसका था, जिसको वो ऑर्डर दे सकता था, कोई और अब इस पर ऑर्डर नहीं दे सकता था। अब ये इसके खुद के कंट्रोल में था, खुद के नियंत्रण में था। अब इसका दिमाग क्या है? अब ये किसी और की बातों में नहीं आता है। अब इसके दिमाग ने खुद का सोचना समझना शुरू कर दिया है। वॉट डिड द पोएट रियलाइज? पोएट ने क्या रियलाइज किया? अबाउट हिज माइंड एंड थॉट्स, अपने दिमाग और विचार के बारे में उसने क्या महसूस किया? द पोएट रियलाइज दैट हिज माइंड वॉज हिज टू कंट्रोल एंड नो वन कुड डायरेक्ट हिम एक्सेप्ट हिमसेल्फ। हिज थॉट नीड नॉट टू बी governed by others and he could take his own decisions।
तो उसने ये महसूस किया कि अब उसका दिमाग खुद का दिमाग है ना, अब इस पे किसी और का बश नहीं है, किसी और का जोर नहीं है, वो जिस भी तरीके से चाहे अपने दिमाग को यूज कर सकता है, अपने दिमाग का प्रयोग कर सकता है और वो खुद के डिसीजन यानी खुद के वो क्या है फैसले ले सकता है। डिड द पोएट फाइंड एन आंसर टू हिज क्वेश्चन, कि क्या उसको अपने प्रश्नों का उत्तर मिला, तो यहां पे होगा नहीं, उसको अभी भी अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला। नो, द पोएट डिडंट फाइंड एन आंसर टू हिज क्वेश्चंस, ही इज कंसीडरिंग द पॉसिबिलिटीज एंड लेमेंट्स द लॉज ऑफ हिज चाइल्डहुड। वो अभी भी संभावनाओं पर ही क्या कर रहा है, संभावनाओं पर ही वो जोर डाल रहा है कि शायद ऐसा हुआ हो, शायद ऐसा हुआ हो। डज द पोएट रियली मिस हिज चाइल्डहुड और वेलकम हिज एडल्ट लाइफ, कि क्या जो पोएट है वो वास्तव में अपने बचपन को मिस कर रहा है और या फिर वो अपने जो एडल्ट लाइक है ना, यानी कि वो जो बड़ा हो रहा है क्या वो उसको पसंद कर रहा है। द पोएट टेक्स मिडिल पाथ इन दिस स्टैंजा, तो इस स्टैंजा में वो बीच का रास्ता लेता है। ही मिसेज हिज चाइल्डहुड, वो अपने बचपन को मिस करता है, बट हिज लॉस इज कंपनसेटेड बाय द गेन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन एडल्टहुड, लेकिन उसने जितना दुख, उसको जितना दुख होता है बचपन खोने का, तो इस चीज को वो क्या कर देता है, कंपनसेट कर देता है, यानी उसकी पूर्ति कर देता है। किस चीज से, इस चीज से कि वो जब बड़ा हुआ तो उसके अंदर समझदारी विकसित हो गई, समझदारी विकसित हो गई। गेन ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझने की जो क्षमता है उसमें वृद्धि हुई, उसने उस चीज को पा लिया, गेन कर लिया, है ना। एडल्टहुड यानी कि एडल्टहुड में यानी कि जब वो बड़ा हुआ। सो ही मिस्ड हिज चाइल्डहुड, तो उसने जो है अपना बचपन तो खोया और अपने बचपन को उसने याद किया, मिस किया। बट ही आल्सो वेलकम्ड हिज एडल्ट लाइफ, लेकिन उसने अपने एडल्ट लाइफ यानी कि जो वो बड़ा हुआ है तो उसने बड़े होने का क्या है, उसको उसका भी स्वागत किया है। बचपने को मिस भी कर रहा है लेकिन बड़े होने का स्वागत भी कर रहा है। क्यों बचपने को मिस कर रहा है, क्योंकि बचपन में कितना लोग मासूम होते हैं, किसी चीज की चिंता नहीं, परवाह नहीं होती, कोई छल कपट द्वेष मन में नहीं होता है। फिर आप बड़े होते हैं और बड़े होते हैं तो ये सारी चीजें तो धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं, लेकिन आपकी खुद की सोचने समझने की क्षमता आ जाती है, आप खुद फैसले लेने लग जाते हैं। तो इस चीज को ये अप्रिशिएट करता है, यानी इस चीज की ये तारीफ करता है और इस चीज का स्वागत भी करता है कि हम बड़े हुए तो हमारी खुद के सोचने समझने की शक्ति विकसित हो गई। तो इस चीज को ये क्या कर रहा है, इस चीज को ये एक्सेप्ट कर रहा है और इस चीज का ये स्वागत कर रहा है। What did the poet discover with his growing up? तो पोएट ने क्या खोजा, द पोएट डिस्कवर्ड हिज फैकल्टी टू थिंक, रैशनलाइज एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। तो पोएट ने खोजा कि अब वो क्या है, सोच सकता है, समझ सकता है, सही और गलत के वो फैसले ले सकता है। तो ये सारी चीजें उसने बड़े होने के रूप में सोची कि जब वो बड़ा हुआ तभी तो वो ये सारी चीजें खोज पाया, जान पाया। वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, अब यहाँ पे बताता है कि कहाँ मेरा बचपन गया, कहाँ मेरा बचपन चला गया। इट वेंट टू सम फॉरगेटन प्लेस दैट इज हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, दैट इज ऑल आई नो। वेयर डिड द पोएट्स चाइल्डहुड गो, जो पोएट है उसका बचपन कहाँ चला गया था। द पोएट्स चाइल्डहुड वेंट टू सम फॉरगेटन आर अननोन प्लेस, तो हमने पढ़ा कि उसका जो बचपन है वो कहाँ है, किसी अनफॉरगेटन प्लेस पर चला गया है, यानी भूल जाने वाली जगह पर चला गया है, ऐसी जगह जिसको पोएट भूल गया है। वेयर डज द पोएट थिंक दैट हिज चाइल्डहुड इज हिडन, अब कहाँ वो सोचता है कि उसका चाइल्डहुड हिडन है, कहाँ पे उसका बचपन छिपा हुआ है। द पोएट थिंक्स दैट हिज चाइल्डहुड इज हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस एज इन्फेंट्स आर इनोसेंट, तो पोएट सोचता है कि उसका जो बचपन है वो किसी नवजात शिशु के चेहरे पर चला गया है, यानी किसी नवजात शिशु के चेहरे में छिपा हुआ है। क्यों, क्योंकि जो नवजात शिशु, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनका जो चेहरा होता है वो बहुत ही मासूम होता है, उनमें मासूमियत होती है, तो शायद ये जो बचपन है ये वहीं चला गया है। तो ये ऐसा मान लेता है कि इसका जो बचपन है ये वहीं चला गया है। डज द पोएट एंजॉय बीइंग एन एडल्ट, तो क्या जो पोएट है वो बड़ा होना एंजॉय करता है, यानी कि उसको एक्सेप्ट करता है कि वो बड़ा हो गया, तो क्या वो उसका आनंद उठाता है। द टोन ऑफ द पोएट इज क्वाइट क्रिटिकल, अब जो पोएट की टोन है, भाषा है, वो थोड़ी क्रिटिकल है ना, थोड़ी क्रिटिकल है। ही परसीव्स एडल्टहुड एज अ स्टेज वेयर वन loses innocence and becomes manipulative. He doesn't enjoy being an adult. He laments the loss of his childhood. तो यहां पर क्या है, वो क्या करता है, वो इस चीज को एंजॉय नहीं करता कि वो बड़ा हो गया, है ना, वो मिस करता है कि भैया वो उसने अपनी मासूमियत को खो दिया है।
है ना, तो इस चीज को वो मिस कर रहा है। What painful discoveries does the poet make as he grows in years? तो कौन सी डिस्कवरीज यानी कौन कौन सी चीजें हैं दुख भरी, है ना, पेनफुल यानी कि दुख भरी जो खोजें हैं, does the poet make as he grows in years? वर्षों में जो वो बड़ा हुआ तो उसने कौन से दुख भरे खोजें की? as the poet grows up, कि जब जैसा कि पोएट बड़ा हुआ, he realized, उसने महसूस किया, that heaven and hell do not exist and that grown ups do not practice what they preach। तो उसने महसूस किया कि ये जो लोग हैं, है ना, ये वैसा बिहेव नहीं करते हैं, ये वैसा व्यवहार नहीं करते जैसा वो शिक्षा देते हैं, और ये जो स्वर्ग और नरक हैं ये वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। वाई डज ही होल्ड चाइल्डहुड सो डियर? तो वो बचपन को इतना पकड़ के क्यों रखता है? चाइल्डहुड इज डियर टू दी पोएट, तो चाइल्डहुड इतना प्यारा है पोएट के लिए, बिकॉज अप टू अ सर्टेन एज द चाइल्ड इज फ्री फ्रॉम सो मेनी वाइसेस एंड हिपोक्रेसी। क्योंकि काफी वर्षों तक जो बच्चा होता है वो क्या होता है, वो आडंबरों से, छल से दूर रहता है ना, वो मासूम होता है। as the child grows up he loses his innocence, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो अपनी मासूमियत को खोता जाता है। where can one see childhood in pure form? तो कोई चाइल्डहुड को, बचपन को प्योर फॉर्म में, सबसे स्वच्छ रूप में कहां देख सकता है? इन्फेंट्स के फेस पर देख सकता है। फेस ऑफ एन इन्फेंट यानी कि जो नवजात शिशु है, जो बच्चा है, उसके चेहरे पर देखा जा सकता है। थैंक यू। तो ये थी आपकी खूबसूरत सी पोएम बचपन के बारे में। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।